नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त एक घायल व्यक्ति जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में लाया गया है। जो जानकारी आ रही है कि इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत गुंजरिया जो इलाका है, गुंजरिया बाज़ार में एक दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति जो है बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल उनको पहले लाया गया था। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद इस वक्त देख पा रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है उस व्यक्ति को इस वक्त जो है रेफ़र कर दिया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो गुंजरिया बाजार है, उस गुंजरिया बाजार में एक दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति जो है बुरी तरह से घायल हुए हैं। स्थानीय निवासियों की मदद से तथा आत्मीय परिजन की मदद से जो जानकारी आ रही है कि एक व्यक्ति जो है बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा कराने के बाद यहाँ से उनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि उनके आत्मीय परिजन उनके साथ इस वक्त जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज गए हैं। स्थानीय निवासियों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि घायल उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद सबीर है और उम्र जो है 22 साल है। हालांकि किस तरह से यह दुर्घटना घटी, कैसे जो है यह व्यक्ति घायल हुए, इन सब विषयों को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे एक व्यक्ति जो है घायल हुए हैं तथा घायल व्यक्ति का नाम मोहम्मद सबीर है। आप सभी को बताना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा, कि घायल व्यक्ति का नाम मोहम्मद साकिर है और उम्र जो है 22 साल है। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में जो है घायल अवस्था में उनको लाया गया था तथा प्राथमिक चिकित्सा कराने के बाद यहां से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। क्या है मूल विषय, किस कारण से यह व्यक्ति घायल हुआ, कैसे इसको चोट लगी, सारे विषयों को लेकर पुनः जो है एक प्रतिवेदन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सभी को बताना चाहेंगे, गुंजरिया बाजार इलाके में एक दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से घायल हुए हैं। घायल व्यक्ति का नाम मोहम्मद साकिर है, उम्र जो है 22 साल है तथा प्राथमिक चिकित्सा के लिए इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया था। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद बैंडेज तथा प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उनको फिलहाल जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज उनको इस वक्त भेज दिया गया है तथा उनके साथ जो है उनके आत्मीय परिजन सभी जो है जो जानकारी आ रही है कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज गए हैं। लेकिन किस तरह से यह दुर्घटना घटी, क्या है पूरा विषय, सारा विषय को लेकर अवश्य जो है हम लोग जानकारी हासिल करने के बाद ही जो है आप लोगों के सामने पुनः एक प्रतिवेदन रखने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बता दें, इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में। जो स्थानीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, गुंजरिया बाजार में एक दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। उनके सर में चोट लगी है। किस तरह से चोट लगी है इसकी अभी तक जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग इस विषय को लेकर अवश्य बात करेंगे। लेकिन घायल अवस्था में सर में चोट लगी थी, बुरी तरह से जख्मी थे वो व्यक्ति। घायल व्यक्ति को जो है उनके साथ जो दो व्यक्ति लाए थे बुरी तरह से खून से लथपथ थे। इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में उनको लाया गया था तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा करने के साथ साथ ही जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे घायल उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद साकिर है, उम्र जो है 22 साल है बताया जा रहा है तथा यह जो दुर्घटना घटी है वह इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत गुंजरिया बाजार में घटी है। किस तरह से इस व्यक्ति को चोट लगी, किस तरह से यह व्यक्ति घायल हुआ, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग उनके आत्मीय परिजन तथा जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी अवश्य बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही जो है पुनः पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है, गुंजरिया बाजार में एक बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें एक 22 वर्षीय युवक मोहम्मद साकिर जिसका नाम है वह घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उनको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में लाया जाता है। कान के पास चोट लगी है, किस तरह से वह व्यक्ति जख्मी हुआ है, इन सब विषयों को लेकर अभी तक किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों को पास विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि घायल अवस्था में उस व्यक्ति को दो व्यक्ति लाए थे। वह जो जिसको चोट लगी थी, जो घायल था, वह पूरा खून से लथपथ था, पूरे शरीर में उनके जो है
खून लगा हुआ था। उनको जो लाए थे 2 व्यक्ति, उनके शरीर में भी खून लगा हुआ था तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आते हैं। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जो है जो जानकारी आ रही है कि प्राथमिक चिकित्सा देने के साथ साथ ही जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल भेज दिया गया है। क्या है पूरा विषय, किस तरह से इस व्यक्ति को चोट लगी, किस हथियार से जो है उनको जख्मी किया गया है, सारे विषयों को लेकर अवश्य जो है पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वह यह कि गुंजरिया बाजार में एक दुर्घटना घटी है जिसमें 22 वर्षीय एक युवक जिसका नाम मोहम्मद साकिर है वह जो है बुरी तरह से घायल हुए हैं तथा इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। क्या है पूरा विषय, अवश्य जो है मेरे सह प्रतिनिधि जब्बार अली आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति को जो है चोट लगी, किस तरह से वह व्यक्ति घायल हुआ है, क्या है पूरा विषय, सारे विषयों को लेकर अवश्य जो है हम लोग पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उस घायल व्यक्ति को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जो जानकारी आ रही है कि इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घायल उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद साकिर है, उम्र जो है 22 साल है और गुंजरिया इलाके में ही जो है उनका आवास स्थान है यानी कि घर है। उनके साथ उनके 2 आत्मीय परिजन जो है उनको लेकर इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आए थे, उसके परिवार के लोग आए थे तथा इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से पूरा परिवार जो है उसको लेकर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न है कि किस तरह से यह व्यक्ति घायल हुआ, कैसे इसको सर के पास में चोट लगी, इन सब विषयों को लेकर जो पूरा तथ्य सामने निकल कर आएगा, जिस बात का पुष्टि की जाएगी उसके बाद ही जो है पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। जो घटना हुई है वह करीब 1 घंटा पहले यानी कि 9 से सवा 9 बजे के बीच यह दुर्घटना घटी है। गुंजरिया से बाजार से जब आप दाहिनी ओर पनासी की ओर जो रास्ता जाता है उसी मोड़ पे यह दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से चोट लगी है, कान के पास में सर में चोट लगी है तथा किस हथियार से उन पे वार किया गया, कैसे चोट लगी है, इन सब विषयों का अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। घायल उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद साकिर है, घर जो है गुंजरिया बताया जा रहा है तथा उनके साथ 2 व्यक्ति जो है उनको घायल अवस्था में, रक्ताक्त अवस्था में, रक्त से भरा हुआ शरीर उस अवस्था में जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाते हैं। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उनको इस वक्त जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है तथा जो जानकारी आ रही है कि कान के पास में चोट लगी है और जख्म जो है काफ़ी गहरा है, जिस कारण से इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। क्या है पूरा विषय, इस विषय को लेकर हम लोग अवश्य जो है पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या घटना घटी है, कैसे इस व्यक्ति को चोट लगी है, सारे विषयों को लेकर पूरा नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। साथ ही साथ बताना चाहेंगे हम लोग पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद ही जो है पुनः एक प्रतिवेदन लाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त कैसे चोट लगी है, कैसे उनसे पे हमला किया गया है, इन सब बातों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है 2 व्यक्ति घायल अवस्था में एक व्यक्ति को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाते हैं जिसका नाम मोहम्मद साकिर है, उम्र जो है 22 साल है, गुंजरिया के बासिंदा है। गुंजरिया बाजार से पनासी की ओर जाते वक्त जो 3 कोना मोड़ है उस मोड़ पे यह दुर्घटना घटी है। किस हथियार से इन पे वार किया गया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। घायल अवस्था में, रक्ताक्त अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया जाता है। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है प्राथमिक चिकित्सा होने के बाद नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है तथा उनके साथ उनके आत्मीय परिजन सभी मौजूद हैं। फिलहाल यही जानकारी है। पुलिस प्रशासन से हम लोग बात करने के बाद ही जो है आप लोगों के सामने पूरा तथ्य दे पाएंगे कि किस कारण से यह घटना घटी है, कैसे यह घटना घटी है। जबरदस्त রাজ যে বিষয়টা বলবো ঠিক তোমার মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় মাস 3 আগে এই রকম সময়ে আমরা একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম। ঠিক যেই স্থানে এই ধরনের একটি দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রকাশ করেছিলাম ঠিক একই রকম ভাবে আজকেও একটি দুর্ঘটনার খবর এসেছে, যে বিষয়ে কিন্তু তুমি ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছো। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বিষয়ে আমরা পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু তারা যেমনটা জানিয়েছেন এই বিষয়ে প্রাইমা ফেসি তদন্ত চলছে। যেহেতু রোগীর অবস্থা সংকটজনক এবং রক্তাক্ত, তাই
পুলিশের উপস্থিতিতে তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে তার চিকিৎসা করা হয় এবং তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে সংকটজনক অবস্থায় দ্রুত স্থানান্তর করা হয়েছে। কি প্রাইমা ফেসি রয়েছে, কি কারণে এই ঘটনা ঘটলো, কিভাবে ওই যুবক রক্তাক্ত হলো, সে বিষয়ে কিন্তু পুলিশ নিশ্চিত করে এখনো কিছু জানাতে চাইছে না। তবে জেলা পুলিশ সুপার বিশপ সরকার থেকে শুরু করে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে হবে এবং ঘটনার পর কি তদন্তে কি উঠে আসে, কি বিষয় রয়েছে, কি কারণ রয়েছে, কিভাবে ওই যুবক রক্তাক্ত হয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলো, সে বিষয়ে কিন্তু তারা অবশ্যই আমাদেরকে তথ্য বা প্রতিবেদন জানাবেন বা আমাদেরকে তথ্য প্রদান করবেন এবং সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো। এই বিষয়ে পুলিশের কাছে যেহেতু এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি, তাই তারা এই বিষয়ে কিন্তু বিস্তারিত কোনো তথ্য দিতে নারাজ, বিশেষ করে তদন্তের স্বার্থে। এই ঘটনা গুঞ্জরিয়ার এই যে যুবক আহত হওয়ার ঘটনা, রক্তাক্ত ইসলামপুর হসপিটালে আসার ঘটনা, এর পেছনে কি রয়েছে, কারণ কি মোটিভ রয়েছে, কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো, এই বিষয়টা জানতে হলে দেখতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আর এই বিষয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নিয়ে খুব শীঘ্রই আবার আপনাদের সামনে আসব। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তবে আপনাদের জানিয়ে দিই, আবারও সেই গুঞ্জরিয়াতে এক যুবকের রক্তাক্ত হয়ে জখম হবার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গুঞ্জরিয়া এলাকায় এবং তারপর স্থানীয় জনগণ থেকে শুরু করে তার আত্মীয় পরিজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশের সহযোগিতায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে তার যে অপারেশন থিয়েটারে তাকে ঢোকানো হয়, সেখানে তার প্রাথমিক যে চিকিৎসা ফার্স্ট এইড, যেটা তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং তাকে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তার আত্মীয় পরিজন এবং স্থানীয় কিছু জনগণও কিন্তু তাকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কি তথ্য প্রদান করা হয়, কি মোটিভ রয়েছে সেই ঘটনার পেছনে বা কি কারণে সেই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আসলেন, সেই বিষয়ে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য কোনো জনপ্রতিনিধি বা কেউ এই মুহূর্তে দিতে চায়নি। যেহেতু ওই যুবকের প্রাথমিকভাবেই বা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে তার চিকিৎসা, তাই কেউ কোনো মন্তব্য না করেই তাকে কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেছে। আমার সহপ্রতিনিধি রাজশাহী আছেন, সেই যুবকের বিস্তারিত তথ্য আরেকবার আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। তার নাম, কোথায় বাড়ি এবং কি পরিস্থিতি রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করব। बिल्कुल देख पा रहे हैं, अभी भी जो है आत्मीय परिजन उनके परिवार के जो है गुंजरिया से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बताना चाहेंगे हमारे पास पूरा जो है तथ्य है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन जब तक मूल विषयों का कॉन्फर्मेशन नहीं करती, आप लोगों के सामने हम पूरा तथ्य हम लोग नहीं रख रहे हैं। परिवार के लोगों का साफ साफ अभियोग था कि उनके ऊपर हमला किया गया है, किस चीज़ से हमला किया गया है, सारे तथ्यों को लेकर पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के बाद ही आप लोगों को जानकारी दे पाएंगे। लेकिन इस वक्त देख पा रहे हैं उनके आत्मीय परिजन, उनके परिवार के लोग जो है इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आए हैं, लेकिन उस मोहम्मद साकिर घायल व्यक्ति को इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बुरी तरह जख्मी है। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उनको जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उनके आत्मीय परिजन से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक दुखद दुर्घटना घटी है गुंजरिया बाजार में। गुंजरिया बाजार से जब आप पनासी की ओर जाते हैं, उसी वक्त जो मोड़ है, 3 कोना मोड़ है, उस मोड़ में यह दुर्घटना घटी है। उसके आत्मीय परिजन जैसा हम लोगों को बता रहे थे कि उनके ऊपर हमला किया गया है, हथियार से हमला किया गया है। पूरे विषय को लेकर अवश्य जो है प्रतिवेदन आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बता दें उस घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद इस वक्त नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि यह जो घायल व्यक्ति है वो बुरी तरह से जख्मी है एवं खून से लथपथ अवस्था में उसको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया था। हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, उनके साथ जो 2 व्यक्ति मौजूद थे जो उनको लेकर आए थे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल, उनके भी शरीर के ऊपर पूरा हर जगह पे जो है रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्राथमिक चिकित्सा करने के साथ साथ ही जो है उनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है उनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। क्या है पूरा विषय,
किस हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया है। अवश्य जो है इस्लामपुर पुलिस जिला के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही जो है पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख पा रहे हैं धीरे धीरे उनका आत्म परिजन इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आ रहे हैं। अभी जो है उनके परिवार के लोग उस स्थिति में नहीं है कि मीडिया पर्सन्स के साथ बात करने की कोशिश करे या बातचीत कर पाए। आप सभी को बताना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक जो है यह खबर, यह मैसेज पहुंच पाए, यह इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। दुर्घटना जो घटी है करीब 1 घंटा पहले 9 से 9:15 बजे के बीच गुंजरिया बाजार से पनासी की ओर जो रास्ता है उस रास्ते में 3 कोना जो मोड़ है उस मोड़ पे यह दुर्घटना घटी है, जिसमें मोहम्मद साकिर नाम का एक 22 वर्षीय युवक जो है बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कान के पास में जो है उनको बुरी तरह से चोट लगी है। धारदार हथियार के साथ उनके ऊपर हमला किया गया है, ऐसा ही उनके परिवार के लोग बता रहे थे। हम लोग भी जो है पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के बाद, जो किस हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। नेक्स्ट बहुत जल्द आप लोगों के सामने पूरा वीडियो और पूरा प्रतिवेदन लेकर आप लोगों के सामने हम लोग आएंगे।